मित्रों, आइए आज इस आश्रय योग का जो उत्तरार्ध है वो हम देखते हैं। आज होरा चक्र पे आधारित शुभ आश्रय योग कैसे है। यहां फल का निरूपण करते हुए आचार्य क्या कहते हैं, करें कि जाते स्वसत स्वसमभेषु दिनेश होरा ख्यातो महोद्यम बलार्थ युतोति तेजः चांद्रीम शुभेषु युजि मार्दव कांति सौख्य सौभाग्य धी मधुर वाक्य युतः प्रजातः। ये आचार्य का आशय है। करें देखिए इसकी व्याख्या आप अगर करें तो देखें क्या कहते हैं। करें कि सूर्य जो है होरागत विषम में अर्थात क्रूर राशि में स्थित पापग्रहों से निर्मित आश्रय योग में उत्पन्न जातक क्या करता है, सूर्य के स्वभाव के समान कठोर हो जाता है, पराक्रमी तेज भी होता है। लेकिन इसके विपरीत जो चंद्रमा होता है वह चंद्रमागत हो रहा हुआ उससे निर्मित आश्रय योग बना तो वह चंद्रमा के समान सुफल को प्रदान करने वाला होता है। ये वैशिष्ट है। अब होरा चक्र पे आधारित अशुभ आश्रय योग कैसे बनेंगे भाई, इसके लिए आचार्य कहते हैं कि तास्वेव होरा स्वपरार्क्षगेषु गेया नरः पूर्ण गणेषु मध्यः व्यस्तस्त होरा भवन स्थितेषु मर्त्या भवंत युक्त गुणैर्विहीनः। ये अशुभ प्रभाव कैसे अशुभ फल होगा इसके विषय में आचार्य ने कहा। देखिए क्या कि इस जो ग्रह न केवल विपरीत परिस्थितियों में हो अपितु होरा आदि में भी विपरीत हो तो निम्न प्रकार के श्रेणी या श्रेष्ठ गुणों से हीन करके अशुभ फलों को ही विपरीत होरा या विपरीत राशि को ही फल देता है। जैसा कि टीकाकार भी यहाँ भट्टोत्पल कह रहे हैं कि व्यत्यासु विपरीत स्थासु होरासु व्यत्यस्तेषु च भवनेषु राशिषु स्थितेषु ग्रहेषु, ऐसी चर्चा आचार्य यहाँ पे कर रहे हैं। इसका आशय आप लिखित पाठ के माध्यम से भी बहुत सारे वैशिष्ट जो टीका टिप्पणी रूप में उल्लिखित है, गंभीर जो चिंतन है उसको आप पढ़ सकते हैं। अब दृष्काण चक्र पे आधारित देखें आश्रय योगों के बाद से विषय में आचार्य ने क्या कहा है। श्लोक देखें आप, करें क्या कि कल्याण रूप गुणमात्म सुहृत दृकाणो चंद्रोन्यगः तदधिनाथ गुणम करोति व्यालोद्यता युध चतुश्चरणात्मजेषु तीक्ष्णोति हिंस्र गुरुतल्प परो अटनश्च। गुरुतल्प गुरु के पास पत्नी के पास गमन करता है, व्यर्थ का घूमता है। विविध प्रकार के फलों को यहाँ पे आचार्य ने बताया हुआ है कि इसका फल जो होता है वह वस्तुतः अच्छा, अर्थात जो जिस दृष्काण में चंद्रमा ऐसे किसी भी राशि ग्रह के दृष्काण में गया हो तो उसे चंद्रमा का जो संबंध होता है वो सम मध्यम रूप में अलग अलग प्रतिपादित करके भट्टोत्पल ने इसके फल को व्यवस्थित किया है। इसी की टीका में कहते हैं कि जस्मिन दृकाणो चंद्रमा व्यवस्थित तस्य जोधिपति स यदि चंद्र से तत्काल मध्य तदा जातस्य मध्यमो रूप गुणौ भवतः। इस प्रकार से व्याख्याएं अच्छी आचार्य करते हैं। देखें यहाँ दृष्काण संज्ञा में मेष वृष मिथुन आदि राशियों की अलग अलग यहाँ संज्ञाओं को उद्धृत करके प्रथम द्वितीय तृतीय आदि से क्या क्या फल होगा इस टेबल के माध्यम से आप आसानी से इसका निरूपण कर सकते हैं। अब नवमांश चक्र पे आधारित आश्रय जो कैसे होगा इसके लिए आचार्य यहाँ पे कहते हैं, देखें आप नवमांश बना करके कि तेनो भोक्ता पंडिताढ्यो नरेन्द्र क्लीबः सूरो विष्टकृदास वृत्ति पापो हिंस्रो अभिश्च वर्गोत्तमांसे सामीसः राशि वदात द्वादशांशैः। यहाँ कह रहे हैं क्या, देखें आप कि कैसे नवमांश का फल होगा। सबसे सटीक आप इस टेबल के माध्यम से यहाँ समझ सकते हैं कि मेष का हो नवमांश का फल तो चोर होगा, वृष का भोगी, मिथुन में पंडित, कर्क में प्रभु। इस प्रकार से तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ तक मीनांत इनके फलों को आचार्य ने यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। इससे शुभाशुभ फलों को आप आसानी से जान सकते हैं। अब
आचार्य भट्टोत्पल ने भी यहाँ पे बड़ी गंभीर रूप से इस विषय को उठा करके मेष आदि नवांश, मेष लग्न को छोड़ करके अन्य ग्रह लग्न में ग्रहों के नवमांश आदि का यहाँ पे फल का प्रतिपादन किया है कि चौर कर्म करने वाला होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, तमाम आश्चर्यजनक फलों को यहाँ पे ख्यापित करते हैं, प्रकाशित करते हैं, बताते हैं। मित्रों आगे यदि बढ़ें, देखिए कभी कभी ये होता है कि जन्मांश और नवमांश एक ही लग्न में हो और वर्गोत्तम नवमांश हो, जो फल भी बताए गए हैं उनसे वर्गोत्तम नवमांश में जन्म हो तो जातक चोर न हो करके क्या होता है, चोरों का सम्राट हो जाता है। ये भी एक विशेषता है, चोरों में भी वह राजा होता है। तो ये बहुत आश्रय योगों को बड़ी गंभीरता के साथ आपको जितना जैसे जैसे पाठ आगे क्रम में बढ़ते जा रहा है, विषय की गंभीरता उतनी अधिक होती जा रही है। यहाँ त्रिशांश चक्र पे आधारित आश्रय योग के बारे में आचार्य कहते हैं, देखें आप, कहते हैं क्या कि त्रिशांश में क्या स्थिति होगी। तो यहाँ त्रिशांश को आधार मान करके खास करके मंगल, शनि और गुरु के त्रिशांश के फल को भी यहाँ पे बताया गया है। इसी प्रकार मंगल और शनि त्रिशांश पर आधारित भी आश्रय योग्य बना रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से आश्रय योग के क्या क्या मुख्यांश हैं, इससे वे मंगल शनि त्रिशांश पर आधारित आश्रय योग की भी व्याख्या कर रहे हैं। आप मूल पाठ इस टेक्स्ट से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इस क्रम में, तो त्रिशांश में बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसमें स्वयं मंगल और शनि स्थित होने पर भी इसके फल का निरूपण करते हैं, उसी माध्यम से किया गया है। देखें आप, श्लोक में कह रहे हैं क्या कि जायान्वितो बल विभूषण सत्व युक्त तेजोतिसाहसयुतश्च कुजे स्वभागे रोगी मृतस्व जुवतिर्विषमोन्यदारो दुखी परिच्छदजितो मलिनोर कपुत्र। यार कपुत्र अर्थात शनि। शनि से यहाँ पे फलों को बताते हुए आचार्य यहाँ पे इसका स्पष्ट कर रहे हैं कि क्या मंगल यदि अपने त्रिशांश में हो, अपनी प्रकृति के अनुरूप स्वभाव देने वाला साहसी आदि गुण भी देता है और शुभ भी करता है। यदि शनि स्वयं त्रिशांश में हो तो भी उसका फल शुभ होता है, और यदि शनि स्वयं त्रिशांश में चला जाए, अन्य से संबंध न करे, तो भी वह शुभ फल को प्रदान करता। इसी प्रकार गुरु और बुध के त्रिशांश का फल इसमें बताया गया है कि गुरु और बुध के त्रिशांश में होने पे क्या फल होगा, ये देखें आप। तो स्वांशे गुरौ धनजसः सुख वृद्धि युक्तः तेजस्वी पूज्य निरुगुद्यम भोगवन्तः मेघा कला कपट काव्य विवाद शिल्प शास्त्रार्थ साहसयुता ससिजेति मान्य है। ये ससिज का वहाँ पे फल आपको बताया गया है कि क्या कैसे यह किस प्रकार के त्रिशांश में रहने पर विद्या बुद्धि मेधा आदि को करता है। तो यहाँ पे सारे ग्रहों के फलों को एक एक क्रम से त्रिशांश में होने पर कैसे आश्रय योग का फल मिलेगा आचार्य यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ शुक्र त्रिशांश पर आधारित होगा तो क्या फल, उसके लिए यहाँ आचार्य बराहमिहिर कहते हैं कि श्वेत्री शशांसे बहुसुत सुखद सुखारोग्य भाग्यार्थ रूप शुक्रे त्रिक्षण सुललित बपु सुप्रकृणेन्द्रियश्च सूरस्तब्धौ विषमवधकौ सद्गुणाढ्यौ सुविज्ञौ चारवांगेष्टौ रवि शशियुतेश्वर पूर्वांशकेशु। इस प्रकार की चर्चा आचार्य यहाँ पे शुक्र से किस प्रकार के, गुरु से किस प्रकार के फल को मिलेगा, यहाँ ये आचार्य बता रहे हैं। वस्तुतः शुक्र के त्रिशांश में शुक्र के स्थित होने पर जो फल बताया है उसके उत्तरार्ध में प्रत्येक ग्रह के त्रिशांश में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर अलग अलग फल बताया गया। यदि मंगल के त्रिशांश को देखें तो भी अलग है। गुरु के त्रिशांश में सूर्य हो तो जातक गुण, चंद्रमा हो तो संपन्न, शुक्र के त्रिशांश में सूर्य हो तो सुखी, चंद्रमा हो तो ज्ञानी। इस प्रकार के फलों की शनि के त्रिशांश में यदि सूर्य हो तो जातक सुंदर शरीर वाला, चंद्रमा के होने पर बहुत लोभी होगा।
इस प्रकार के फलों की परिकल्पना यहाँ। मित्रों, अब इस पाठ की सारांशिका को पढ़ते हैं। इस पाठ का जो वैशिष्ट्य है, आश्रय योग ग्रह की स्थिति के अनुरूप ही किसी न किसी प्रकार से यह आश्रय योग की परिकल्पना की गई है। अर्थात ग्रह स्थिति से उत्पन्न जो योग वही वस्तुतः आश्रय है। अब वराह मिहिर ने आश्रय योगों की चर्चा कई प्रकार से जन्मांक चक्र, होरा, दृष्काण, नवमांश, द्वादशांश, अंतिम में आपने देखा त्रिशांश, उच्चादि स्थितियों के आधार पर किया है और 10 श्लोकों में इस आश्रय योग की समग्रता का वर्णन उन्होंने किया है। आरंभ में उन्होंने क्या किया, अपनी राशि, मित्र राशि, उच्च राशि, इसके फल को लिया। उसके बाद उन्होंने शत्रु राशि, निचस्थ का फल भी दिया। अब कुंभ लग्न का वैशिष्ट्य भी बताया, न कुंभ लग्नम शुभमहा सत्यो न भाग भेदात जवना बदंती, तो ये भी कहते हैं। अब विषम राशि के, सम राशि के फलों को भी उन्होंने बताया कि सम में क्या होगा, विषम में क्या होगा। चंद्रमा के नवमांश का फल त्रिशांश में स्थित, और जिस प्रकार से अब अन्य गंभीरता से आप विचार करें तो और भी सारे विशेषताओं को, एक शुभ होगा, हिंसक होगा, गुरुपत्निगामी होगा, नीच होगा, भोगी होगा, तमाम प्रकार के वर्गोत्तम नवमांश आदि से भी फलों का प्रकाशन आचार्य ने यहाँ पे किया है। इस प्रकार से बहुत सारे इस आश्रय योग से संदर्भित विषय हैं जिनको आपको बड़ी गंभीरता से पढ़नी चाहिए। मैं आज यहीं विराम लेता हूं। मूल रूप से आप इस टेक्स्ट को पढ़ें, इसमें बहुत सारी व्याख्याएं, टीकाएं को प्रकाशित किया गया है। मैं यहीं पे विराम लेता हूं। धन्यवाद।